वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में मैंने फिज़िक्स के सेकंड पार्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। फर्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैंने PDF सेंड कर दी थी। इसकी भी PDF आपको मैं सेंड कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एस्ट्रोनॉट इन एन अर्थ सैटेलाइट विल ऑब्जर्व स्काई एज। कैसा दिखता है? सो इज़ द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ब्लैक। इसी के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। स्पेस हैज़ नो एटमॉस्फेयर, स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। लाइट रेज जो सन से आ रही हैं वो स्कैटर्ड नहीं हो रही है एटमॉस्फेयर में। इस वजह से क्या होता है, द स्काई अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? द आर्यभट्ट स्पेस क्राफ्ट। और कब लॉन्च की थी? 19 अप्रैल 1975। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डेट है। और कौन सी सैटेलाइट थी, ये नेम। इसी के रिगार्डिंग एक और पॉइंट मैंने कवर किया है, अर्थ सैटेलाइट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सो द मून इज़ अ सैटेलाइट नेचुरल बिकॉज इट मूव्स अराउंड अर्थ। अर्थ एंड द मून आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The star twinkles at night because, क्यों? Here is 4 options and the right answer is of refraction. The stars twinkle at night because of refraction. ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया है। The twinkling of stars occurs due to atmospheric refraction of stars light. The blue color of the sky can be attributed to, ये हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था, क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर, ये इसका राइट आंसर था। अब इसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर्स, क्यों है? बिकॉज रेड कलर ऑफ लाइट स्कैटर्स लीस्ट एंड देयरफॉर द सिग्नल्स कैन बी सीन फ्रॉम, दूर से हम लोग देख सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, आप लोगों ने सुना होगा विबग्योर। ठीक है, अब इसमें विबग्योर में ये है कि हाईएस्ट वेवलेंथ जो होती है वो होती है हमारी रेड कलर की एंड लीस्ट वेवलेंथ होती है हमारी वॉयलेट कलर की। बट इसका उल्टा है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा वो होता है वॉयलेट कलर का और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा रेड कलर का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी होती है, वॉयलेट, येलो, रेड, ब्लू। सो यहाँ पे ये चीज़ अगर आपने लर्न कर ली तो क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज 60 डिग्री, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी, क्या होगा? हेयर इज 4 ऑप्शंस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 2/√3। क्यों? क्योंकि इस क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला है जो कि ये है 1/sin i। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर आप ये देखिए कि साइन 60 वहाँ पे 60 डिग्री दिया था, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2 एंड यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है 1/sin i। तो ऑब्वियसली ये 2 ऊपर चले जाएगा तो हमारा राइट आंसर होगा 2/√3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी में और पॉइंट्स देख लेते हैं। क्रिटिकल एंगल अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब मिनिमम वैल्यू क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? 1 होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये फॉर्मूला है। एंड और देख लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्या होगा, ग्रेटर देन होगा हमारा क्रिटिकल एंगल से। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे अभी मैं फिगर आपको बना के दिखा नहीं सकता हूँ, बट क्या होगा जब लाइट मूव करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, देन क्या वो बैंड हो जाएगी थोड़ी सी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे हमारी नॉर्मल बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन कैनॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एट ए डिस्टेंस ग्रेटर दैन 3 मीटर, he is suffering from, here is 4 options. Is the right answer is option B, myopia.
अब इसी के रिगार्डिंग मैंने और भी पॉइंट्स को यहाँ कवर किया ताकि आपका बेसिक भी क्लियर हो सके, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सको। सो मायोपिया जो होती है हमारी, वो होती है शॉर्ट साइटनेस। वी कैन नॉट सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स, हम दूर की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते हैं, बट हम लोग नियरर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग किस टाइप का लेंस यूज़ करते हैं, लेस कन्वर्जेंट होना चाहिए। और कौन सा लेंस होता है, वो हमारा होता है कॉनकेव लेंस। सो ये कॉनकेव लेंस, लेस कन्वर्जेंट एंड दूर की चीज़ नहीं दिखती, पास की चीज़ हम क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हमारा मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई, तो आप किसी भी तरीके से आए आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और डिफेक्ट को देख लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ये होती है हमारी लॉन्ग साइटनेस। वी कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स, पास की चीज़ हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं, बट दूर की चीज़ को हम क्लियरली देख सकते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं, जिसकी सूटेबल फोकल लेंथ हम यूज़ करते हैं। इसी में एक और पॉइंट यह है पर्स बायोपिया। ये जो डिफेक्ट है ये कॉम्बिनेशन होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का, एंड ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, देन इट्स इमेज साइज इज, क्या होगी। हेयर इज 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज 10 सेंटीमीटर। अब क्यों होगी वो भी बताता हूँ आपको। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला ऑफ लेंस m इक्वल्स टू v अपॉन u। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है और मैग्निफिकेशन गिवन है। ऑब्जेक्ट हमारा u है तो 2 एंड यहाँ पे u की जगह पे 5 रख दिया, तो हमारा आंसर आ गया 10। सेम इसी तरीके से अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन मिरर का निकालो, तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, माइनस, नेगेटिव साइन आएगा। सिर्फ यहाँ पे लेंस और मिरर में एक ही डिफरेंस है, नेगेटिव साइन का, ठीक है फ्रेंड्स। इसको गौर से कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल आता है तो ईजिली आप फॉर्मूले को पुट करके सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स वर्क। हेयर इज 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माइक्रोवेव ओवन, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए फ्यूज वायर इज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ है। ए फ्यूज वायर इज द राइट आंसर इज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, वाई। इसमें भी देख लेते हैं, मैंने कुछ की पॉइंट्स को कवर किया है। फ्यूज वायर इट इज़ ए स्मॉल कंडक्टिंग वायर होता है, अलॉय होता है, कॉपर जैसे टीन हो गया, कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट रहती है। सो ये जो प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज करती है हम सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। इसी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वोल्ट मीटर इट इज़ डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, और ये कनेक्टेड कैसे रहती है, पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखना कि वोल्ट मीटर किस काम आता है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसी में एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एमीमीटर इज यूज टू, एमीमीटर क्यों यूज़ करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट, और ये कनेक्टेड किस में रहती है, सीरीज में, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप क्वेश्चन को मोल्ड करके देंगे भी तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए परमानेंट मैग्नेट इज, हेयर इज 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज अट्रैक्ट्स ओनली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें भी कुछ की पॉइंट्स को कवर किया है, वन लाइनर काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है, इसीलिए मैग्नेट लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट जो रिपेल ईच अदर करेंगे एंड अनलाइक पोल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ए डिवाइस इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन बाय सोल्जर्स हम लोग डायरेक्शन यूज़ करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी मैग्नेटिक कॉम्पास। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड,
सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ इज, here is 4 options and the right answer is option D, 90 degree. The angle of deep at the magnetic pole of earth is 90 degree. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसी में की पॉइंट्स कुछ कवर किए हैं मैंने। द एंगल बिटवीन अर्थ्स मैग्नेटिक एंड अर्थ्स जियोग्राफिक एक्सिस इज 17 डिग्री। ये हाईलाइट इसलिए किए हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कवर किया है मैंने। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम इज A-m², ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मेन इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। इसी में कुछ की पॉइंट्स को कवर किया है मैंने ताकि आपको हेल्प हो सके। कैथोड रेज डिस्कवर किसने किया था? सर विलियम क्रुक। ये भी पूछा जा सकता है कैथोड रेज वॉज डिस्कवर्ड बाय, एंड दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं? फ्लोरोसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इनकी जो दीज रेज हैव ए वेलोसिटी चेंजिंग 1/30 to 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसी में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पॉजिटिव रेज को किसने डिस्कवर किया था? तो पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय, सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर हेल्ड ड्यू टू। क्यों है इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होल्ड क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स कि दोनों के बीच ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस वजह से वो होल्ड करके रखता है। सेकेंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन। वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड किसके? न्यूक्लियस के। कौन से ऑर्बिट में? तो वो उस ऑर्बिट को कहते हैं हम स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है हमारा, द स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। यहाँ पे कंफ्यूज ये मत होना कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पूछ रखा है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो काफ़ी बंदों को ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम नहीं होता है। सो इसका जो वैल्यू है 1.7604 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन मास। और हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन का पता ही है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, और मास भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और स्पेसिफिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, उसकी जिसकी वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर किया है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। बात करी गई है ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो कितनी होगी वो? 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हम एक्सरेज की। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था? रॉन्टजन ने। ठीक है, और एक्सरेज शोज़ क्या करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बैक्वेरेल, मैडम क्यूरी और पायरे क्यूरी ने, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में एक और पॉइंट है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के ऊपर हमारा एटम बॉम्ब बना हुआ है, बेस इसी के ऊपर है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर। और न्यूक्लियर फ्यूज़न के ऊपर हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है किससे? एटम बॉम्ब से। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जिसको ये PDF चाहिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाकी जय श्री राम।